तो साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग जबरदस्त होंगे। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि बिहार से है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिहार से जो है कुछ ना कुछ वैकेंसी आते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने जो भी जिले का कैंडिडेट होंगे अपने जिले का जो वेबसाइट है उसका अवलोकन करते रहेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया है कि कैसे चेक करना है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ जो है अभी हम जो जिक्र करेंगे मोतिहारी का, तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी। ठीक है, यहाँ से जो है आईसीडीएस के द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होंगे उनके लिए यह जो है महत्वपूर्ण सूचना है और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। तो जो भी 12th पास कैंडिडेट होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, उनके लिए बेहतरीन मौका है। आइए चलिए देखते हैं क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि आपको विज्ञापन थोड़ा सा इसको जो पोस्ट किया गया है विभाग की तरफ से, थोड़ा सा पोस्टर क्लियर नहीं है ना। तो पोस्ट क्लियर नहीं है, बट हम एक एक चीजों को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि यह जो है आपका आईसीडीएस पोषण अभियान अंतर्गत अनुबंध आधारित जिला समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयक के रिक्त पदों पर नियोजन संबंधित जो है विज्ञापन है। ठीक है, जिसमें क्या कुछ कहा गया है कि निदेशक आईसीडीएस बिहार पटना के पत्रांक 5502 दिनांक 29 सितंबर 2024 द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जिला परियोजना स्तर पर अनुबंध आधारित कुछ पद हैं, उनके लिए जो है आईसीडीएस के तरफ से जो है स्वीकृति दी गई है और उन पदों को भरने का बात कही गई है। उसके लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। पहला जो आपका पोस्ट है जिला समन्वयक स्तर पर। ठीक है, जिला समन्वयक का। ठीक है, जो कि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और या फिर अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है तो अगर आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सीट जो है अनारक्षित है, यानी सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो आपको दिया जाएगा 30,000 के रूप में, मानदेय के रूप में दिया जाएगा। अच्छी जगह है, अच्छा प्लेस है, अच्छी सैलरी है। मानदेय के रूप में अगर आपको 30,000 दिया जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और आपके अपने ही जिलों में काम करने का मौका मिलेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रखंड समन्वयक पर अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो प्रखंड समन्वयक का उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और इसमें कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए एगो है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एगो है और गैर आरक्षित वर्ग के लिए 4 सीटें हैं, जिसके लिए निर्धारित मानदेय जो है 20,000 रखा गया है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 36 आरक्षण के तहत अनुमान पद पर अगर बात करें तो जो अनरिजर्व में है उसके लिए एक रख लिया गया है, यानी कि 4 में से जो है अनरिजर्व में एक महिलाएं के लिए रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, तो अच्छी जगह है, आप लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम अप्लाई का सारा प्रोसेस बता देते हैं कि यह जो संविदा पर आधारित है। ठीक है, नियोजन संबंधित अर्हतांक विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका पत्रों में वर्णित नियम एवं सत्र अक्षरशः लागू होंगे, जिसमें भारत का नागरिक हो कैंडिडेट, अभ्यर्थी पूर्वी चंपारण जिला क्षेत्र का अस्थायी निवासी हो। जैसा कि मैं बता दूं ये जिले का वैकेंसी है तो जिला के ही कैंडिडेट इसमें अपियर होंगे, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो है निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ताकि उसमें यह पता चल सके कि आप पूर्वी चंपारण जिला के उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। ठीक है, इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे बात कह दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, उम्र सीमा की अगर बात किया जाए तो उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप में होगी। जो निर्धारित प्रावधान है क्या है भाई? अनारक्षित वर्ग के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनारक्षित के लिए वर्ग महिला के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल। ठीक है, तो ये रहा चौथा जो पॉइंट है आपका। आवेदक को अधिकतम उम्र सीमा की गणना
कट ऑफ के तिथि जो है आप मेंशन कर लेंगे। 1 जनवरी 2025 से आप लोग अपना एज कैलकुलेट करेंगे। जो इस एज में आ जाएंगे, यानी इस एज में 37, 40, 40, 42 में आ जाएंगे जो कैटेगरी वाइज है, अगर तो आपका यहाँ पे मान्य होगा। एज का मेजरमेंट 1 जनवरी 2025 से करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कहा गया है 5वां पॉइंट कि नियोजन में बिहार सरकार का आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। संविदा शर्त, सेवा अवधि एवं अन्य शर्तें बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प या नियमावली के आदेश के अनुरूप होगा, है ना। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। जैसा कि ये बात बता दो, ये संविदा के आधार पर है तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं होती है, परमानेंट जॉब नहीं हो सकती है। आप पे स्केल का दावा नहीं कर सकते हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकती है। ठीक है, इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, इस बात को यहाँ कही गई है, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत नॉमिनल केस है अभी तक जो मैंने देखा है ना। हाल ही में जितने भी नियोजन पे हुए हैं उनको कितनों का तो 60 वर्ष तक कर दिया गया है। ठीक है, संविदा पर ही वैकेंसी वालों को मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो वैकेंसीज जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसमें भरने से पहले पीछे नहीं हटे, ना ज्यादा सोचे। ठीक है, जो सामने आ रहा है उसको तुरंत ग्रैब करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी सुविधा का हकदार होंगे। देखिए यहाँ पे साफ डिक्लेयर कर दिया जाता है उनका नियोजन राष्ट्रीय पोषण मिशन के अधीन ही होगा, ये आईसीडीएस के अधीन ही होगा। और आईसीडीएस ने जो है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली निकाली है। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात कहा गया है कि उक्त पदों पर नियोजन उम्मीदवारों के वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं काउंसलिंग अंतवृक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो पद है उसका नियोजन उम्मीदवारों के वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, जो आपका क्वालिफिकेशंस होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा एंड काउंसलिंग होगा, या फिर इंटरनल के आधार पर आपका किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दे देना है। पूर्व से आईसीडीएस निदेशालय या अन्य संबंधित विभाग द्वारा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय अथवा अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंसी के कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप इससे रिलेटेड अगर आप कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए 10वां पॉइंट जो कि पॉइंटेड बात है, इच्छुक अभ्यर्थी विधित प्रपत्र में आवेदन पूर्ण रूप से भरकर, यहाँ पे आवेदन को कैसे भरना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट वरीयता रखनी है, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि आपको पूर्ण रूप से जो आवेदन को भर करके और जो भी वांछित कागजात हैं उसके साथ जिला प्रोग्राम कार्यालय है ना, आईसीडीएस पूर्वी चंपारण मोतिहारी का ये जो ईमेल आईडी है 7.kr0301@gov.in, मैं बता दूं पुनः फिर से, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो सावन SAWAN.KR@gov.in। ठीक है, तो इस पर निर्धारित समय सीमा के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा ईमेल के माध्यम से भेजी गई आवेदन की हार्ड कॉपी निबंधित डाक के माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पते पर भेजना अनिवार्य होगा और ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदन की हार्ड कॉपी को ही स्वीकार की जाएगी। तो आप ईमेल के द्वारा जो भेजेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एक आपको जिला प्रोग्राम कार्यालय में भी भेज देना है। ठीक है, आईसीडीएस का जो कार्यालय होगा वहां भी भेज देना है और आपका जो है ईमेल जो आप किए रहेंगे उसी को मान्य किया जाएगा, यहाँ पे वो बात कही गई है। ठीक है, चलिए आवेदन स्वीकृति और अस्वीकृति की बात कही गई है कि करने का अधिकार किसको है, चयन समिति का है जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। 13 जो पॉइंट नंबर कहा जा रहा है कि विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के अधीन, जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी विज्ञापन को संशोधित रद्द करने के सर्वाधिकार
धारित करते हैं। देखिए वैकेंसी का यह नियम होता है कि अपने हिसाब से चलना, और वो अपना सारी प्रोटोकॉल को फॉलो करती है जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी होती है, ठीक है। क्योंकि आगे चल करके कैंडिडेट यह दावा ना करे, इसलिए एडवर्टीजमेंट में सारी बातें बता दी जाती है पहले, इसलिए मैंने सभी बातों को यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसके बाद 14 नंबर जो पॉइंट है आपका, यह नियोजन सक्षम न्यायालय विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन होगी, ठीक है। तो उन्हीं के अधीन आप लोगों को काम करना होगा। और समाज कल्याण विभाग पटना के पत्रांक इतना के तहत जो है 22/7/2024 द्वारा CWJC नंबर इतना में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा 20/6/2024 को पारित आदेश के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई पर सम्मान प्रशासन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में CWJC नंबर गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में तथा संबंध अन्य सभी मामलों में दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली SLP नंबर ये सब दिया हुआ है, उनको पारित आदेश का फलाफल से यह नियोजन प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये निर्णय लिया गया है न्यायालय के द्वारा, ठीक है। संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पदों का विवरण जो है आपको इस कदर है, आपको बता दिया गया है। और थोड़ा बहुत डिजायरेबल एक्सपीरियंस में यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उसके लिए एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का अगर जिनको नॉलेज होगा उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी वही है कंप्यूटर वालों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपका आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये सब आवेदन पत्र को फॉर्म को फिलअप कर लेना है, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उस सभी डॉक्यूमेंट को भर करके उसको जो है सभी को इस रोस्टर को कहाँ मेल कर देना है, मेल जो मैंने बताया है उस पर मेल कर देना है। और इसका हार्ड कॉपी जो है जिला ICDS कार्यालय मोतिहारी में भी सेंड कर देना है। इसके लिए लास्ट डेट मैं बता दूं आप सभी को 16 फरवरी, ठीक है, सॉरी 17 फरवरी है, यहाँ पे देख लीजिए डेट, एंडिंग डेट जो है आपका 17 फरवरी 2025 है, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ICDS, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका यह लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आप सभी के लिए समर्पित उतरने का, ठीक है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा और वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग जाएं अपने जिला में इस वैकेंसी का लाभ उठाएं। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे, अब चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।